डॉक्टर साहब, वो फरिश्ता कौन था जिसने अपना खून दे करके मेरी जान बचाई? देखिए सेठ जी, उस आदमी का नाम राम था और उसका नेचर भी राम जैसे था। वो अपनी माँ को लेकर के इस हॉस्पिटल में भर्ती था। वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, तब तक पता चला कि आपके ग्रुप का खून नहीं मिला और वो यहीं पर खड़ा था। वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी कहा मेरा ब्लड ले सकती हैं। उसका कोई नाम पता हो तो हम लोग को बता दीजिए। हाँ, उसका पता मेरे पास है। उमानगर दक्षिणी, सीसी रोड, देवरिया। डॉक्टर साहब, आपको लाख लाख धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई है। और वो तो खैर फरिश्ता था मेरे लिए बन के आया था। डॉक्टर साहब, अब चलने की इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दे दीजिए हमको। संजना, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है पापा, अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ ससुर जी बच गए, वरना हम दोनों लोगों की शादी में आशीर्वाद कौन देता? क्या राहुल, क्या मजाक करते हो? जब तुमको मालूम है कि पापा हम दोनों को शादी के बंधन में बंधने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हम तुमको भगा के ले चलेंगे। माना कि तुम्हारे पापा पैसे वाले हैं, क्या प्यार करने वालों को जुदा कर देंगे? क्या करोगे, आखिर तुम भी तो कोई नौकरी नहीं करते हो कि भागकर शादी करके एक दूसरे के साथ जीवन गुजार सके। ये तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी के पास इतना ढेर सारा धन दौलत प्रॉपर्टी है, आखिर में उस प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन तो तुम ही हो ना। वो तो ठीक है राहुल, लेकिन पापा की मर्जी से ही तो धन दौलत मिलेगा, या वो जिसको पसंद करेंगे, जिससे शादी करेंगे, उसी को धन दौलत देंगे। ये तो मुझको भी मालूम है। अगर तुम चाहोगी और हम दोनों का भरोसा एक दूसरे के ऊपर बना रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगी। वो कैसे? समय आने पे हम तुमको सब कुछ बता देंगे कि तुमको क्या करना है। ओके बाबा, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। आप राम जी हैं ना? जी जी। राम बाबू, आपने मेरी ज़िंदगी बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा परिचय जान लीजिए, हम हीरालाल सेठ हैं और आपके ही शहर में कुछ मेरा व्यवसाय है। मेरी एक बेटी संजना है और ये मेरे चालक हैं, इन्हीं लोगों को देख करके मैं जी लेता हूँ। अरे महाराज, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, कुछ पानी उन्हें पियेंगे या अपनी ही बात कहेंगे? बाबू, आप तो जानते ही हैं, आपने मुझे अपना खून दे करके मेरी ज़िंदगी बचा लिया है और डॉक्टर ने मुझे खाने पीने के लिए बहुत मना कर रखा है। मैं क्या हूँ सेठ जी, ये सब भगवान का लीला है। राम बाबू, हॉस्पिटल में ये पता चला कि आप अपने माता जी को लेकर के भर्ती थे। जी। हम तो कहेंगे उनको जरा बुलाइए, थोड़ा हम उस देवी का दर्शन भी कर लें जी। और कुछ बात भी कर लें। जी। मम्मी। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं सेठ हीरालाल हूँ। आपके ही बेटे की वजह से मैं जिंदा हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी बात कहूँ। भाई साहब, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, आप अपनी बात रखिए। जी, मेरी एक बेटी संजना है जो अभी पढ़ाई कर रही है। मैं उसकी शादी कर देना चाहता हूँ और हमारे ख्याल से राम से अच्छा इस धरती पर कोई और लड़का नहीं हो सकता। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई साहब, इसमें कोई बात नहीं। मेरा बेटा अगर आपको पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई साहब, अगर मेरा घर पसंद हो आपको तो हम शादी कर सकते हैं। आपने हाँ करके मेरी उम्र बढ़ा दिया, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।
तब हमको चलने की इजाज़त दीजिए, हम चलें, फिर समय पर आपसे मिलेंगे। बेटा, अरे बेटी संजना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा। बेटी हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए पापा। ऐसा बेटा, मैं तुम्हारी शादी तय कर दिया। क्या पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटा। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तुम मेरे अनुसार शादी कर ले बेटा। मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है बेटा। मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बेटा, दोनों का प्यार दिया है। पापा ठीक है, आप मुझे सोचने का एक मौका दीजिए। मैं तुम्हें जीवन भर सोचने का मौका दूंगा बेटा। आखिर मैं तुम्हारा बाप जो हूँ। क्या होगा राहुल, तुम कब तक सोचोगे? कुछ बताओ, क्या करना है? मेरे दिमाग में प्लान है, ध्यान से सुनो। बताइए। देखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, क्यों तुम्हारे पापा तुम्हारे पर खुश होके ढेर सारा धन दौलत, ढेर सारा रुपया, गाड़ी, बंगला देंगे तुमको। और तुम ससुराल जाना, लेकिन सुहाग मत मनाना। लड़का अगर शरीफ है, उसका राम नाम है, तो यह बात वो किसी को नहीं बताएगा। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताएगा। जब कुछ दिन बीत जाएगा तो सारा गाड़ी, पैसा, गहना, दौलत और सब लेके मेरे पास चली आना, समझे? और मैं गाड़ी वाले को सेट कर दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, वो तुम्हारा एक्सीडेंट दिखा देगा और फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ, ये तरीका ठीक है। अबे साले बेवड़े, कहाँ रह रहे? तेरा पैसा कब देगा? अरे भाई, तो किसी काम में मैं फंसा हूँ, थोड़ा सा मोहल्लत दे दो यार, मैं पैसे चुका दूंगा। आप इसकी चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा पैसे। ये दिखाई नहीं देता है तू। थोड़ा काम में उलझा हूँ, मैं चुका दूंगा पैसे, मैं उसका इंतजाम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आप थोड़ा सा मोहल्ला दे दो हमको, मैं दे दूंगा पैसा। कब देगा? दे दूंगा, बहुत जल्दी इंतजाम करके दे दूंगा। आप थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है ना? जल्दी मेरा पैसा दे दे। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अबे साले, तू पैसा कहाँ से देगा? दिन भर घूमता है बेवड़ा, लड़कियों के चक्कर में रहता है, हैं? अरे भैया घबराओ नहीं, मैं उन्हीं लड़कियों से लेके पैसा आपको दूंगा। अच्छा। अभी एक नई मुर्गी का शिकार किया हूँ, अच्छा, मैं उससे पैसा लेके जल्दी चुकता कर दूंगा। आप चिंता मत करो, ठीक है ना? आप थोड़ा भी चिंता मत करो, मैं जल्दी चुकता कर दूंगा। मेरा पैसा जल्दी दे दो। ये मेरा वादा है, मैं चुकता कर दूंगा, ठीक है ना? अच्छा। बस मुझे आज छोड़ दो। देख लेना, अगर इस बार पैसा नहीं मिला ना तो बहुत बुरा हाल करूंगा। चल भाग बेवड़े, चल यहाँ से। इस बार साला बेवड़ा पैसा नहीं देगा ना, इसकी ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा। रुकिए जी, बुरा ना मानिएगा, मैं एक मन्नत मांगी हूँ कि हे दुर्गा मैया, मेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो मैं
3 महीने तक पति से दूर रहकर आपकी पूजा करूंगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यह बात माँ को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से खुशी से रहिए। जब आपको लगे कि मेरा कोई रिश्ता है आपसे, तो आप मुझे बेहिचक बतला दीजिएगा। ठीक है, तो ये लीजिए चादर और जाकर नीचे से देखिए। इतना लेट क्यों कर दिया पानी? आप भी तो देख रहे हैं बारिश कितनी जोर से हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ। हाँ बोलो, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने मुझे बारिश में बुलाया है? तुम्हें क्या मालूम जान कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ। तुम कहाँ अकेले हो? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो सब छोड़ो, बताओ रात को क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसा हमारा प्लान था वैसा ही हुआ। और वो आराम से मेरी बात मान गया। सही कह रहे थे तुम कि वो शरीफ होगा, और वो है भी। ऐसा रहा तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भगवान करे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मतलब? बस वही जो हम तुम चाहते हैं। अच्छा राहुल, अब मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। जाने का मन तो नहीं कर रहा है राहुल, लेकिन क्या कर सकती हूँ, प्लान तो आपका ही है ना। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। ओके। अब तो कामयाबी मिल ही जाएगी। एक बात बोलूं? जी बोलिए। आप लिए कुछ ले आए हैं, ये रहा आपका लड्डू। ओह, ये तो मेरा फेवरेट। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। जब मन हो तब खा लीजिएगा। और हाँ, आप में ये सब कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे भारतीय संस्कार में औरतें साड़ी में अच्छी लगती हैं। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहन। जाइए, जाके सो जाइए। संजना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। संजना, मुझसे एक पल भी सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ। मैं तो तुम्हारे इशारों पर ही काम कर रही हूँ। ठीक है, सुनो हमारी बात ध्यान से। कल जब राम 10 बजे ड्यूटी चला जाएगा तो सारा सामान पैक करके इसी जगह तुमको ठीक समय पे आ जाना है।
और हाँ, ये नया सिम कार्ड लो और इसको फ़ोन में लगा लेना और पुराना सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना। ओके, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। क्या हुआ? आज कुछ बजने बजने से लग रही है। क्या बात होगा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। ठीक है, बहुत रात हो गई, आप सो जाइए वरना आपका तबीयत खराब हो जाएगा। राहुल का फोन है? अच्छा, आप तो जा रहे हैं, पैकिंग करनी है। चाबी हमारी कहाँ रख दी है? संजना, इस पे तो मेरा नाम लिखा है। संजना जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। शादी से पहले आपके पिताजी मुझे सब कुछ बता दिए थे और मैं भी आपको एक बार देख लिया था राहुल नाम के लड़के के साथ। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप बहुत ही अच्छी हैं, आप बहुत ही भोली हैं और वो लड़का आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, भले ही आपको विश्वास ना हो। सुनिए, राहुल अभी तक 5-6 लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। उसका काम है पैसे वाली लड़कियों को पटाना और उसको प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर घर वालों से बागी बनाना। और जब लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर पैसा दौलत लेकर उसके पास चली जाती हैं, सारा पैसा दे देती हैं, राहुल पैसा लेकर अयाशी करता है और फिर किसी दूसरी लड़की को निशाना बनाता है। मैं जानता हूँ कि आपके आंखों पर उसके प्यार का पर्दा चढ़ा हुआ है। आप राहुल के प्यार में अंधा हैं। आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। और आपके पापा ने जो कुछ भी दहेज में मुझे दिया था, उसमें से 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं किया। आपका सारा पैसा अंदर वाले कमरे में जो अलमारी है उसमें रखा हुआ है और उसी के बगल में 4 व्हीलर गाड़ी की चाबी भी रखा हुआ है। उसको लेकर जा सकती हैं आप, लेकिन ये याद रखिएगा कि कसम
कदम और कलम हमेशा सोच समझ कर उठाना चाहिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका राम। राम, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो रही थी। राहुल की सिम कहाँ है? हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैं किस दलदल में फंसने वाली थी। मुझे माफ कर दीजिए राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरी आंखें खोल दी है। भगवान करे सभी औरतों को आप ही जैसा राम मिले। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप हंसती हैं तो अच्छी लगती हैं।